हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइवट टेबल पे काम करेंगे। पाइवट टेबल बेसिकली हमारे डाटा को समराइज करके एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करता है। मान लीजिए हमारा एक ये डाटा है जिसको हम पाइवट टेबल के रूप में बनाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ सेल्समैन दिए गए हैं और यहाँ पर वो एरिया दिया गया है जहाँ पर ये ऑपरेट करते हैं। जैसे सेल्समैन जॉन दिल्ली में ऑपरेट करता है और उसका जो टर्नओवर है अप्रैल महीने का वो 10,000 रुपीज है और इसकी जो परसेंटेज सेल्स है इस महीने की वो 17% है। इस महीने की टोटल सेल आप देख सकते हैं 100% है और जिसमें से 17% हिस्सा जो है वो जॉन का है, 18% हिस्सा जो है वो एलेक्स का है। इस तरह से हमने यहाँ पर मंथली परसेंटेज निकाली हुई है। इसी तरह ये सेल्स जो है वो मई से रिलेटेड है, ये सेल जून से रिलेटेड है, ये जुलाई से रिलेटेड है और ये अगस्त से रिलेटेड है। आइए अब इसको एक पाइवट टेबल के रूप में प्रेजेंट करके देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। जिस भी डाटा की हमें पाइवट टेबल क्रिएट करनी है सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको जिस भी डाटा का पाइवट टेबल क्रिएट करना है उसमें हेडर्स जरूर होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है सेल्समैन, एरिया, सेल्स टर्नओवर, मंथ और परसेंटेज ऑफ टोटल मंथली सेल्स। जब हम इस डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें इंसर्ट टैब पर जाकर टेबल्स ग्रुप में इस पाइवट टेबल को क्लिक करना होता है, जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट। पाइवट टेबल बेसिकली इसका एक समराइज्ड फॉर्म में टेबल क्रिएट करेगा और पाइवट चार्ट टेबल की जगह एक चार्ट क्रिएट करके देगा आपको। आइए सबसे पहले टेबल सीखते हैं। हम इस पे क्लिक करते हैं पाइवट टेबल पे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये हमें रेंज को सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। हमने रेंज पहले से ही सिलेक्ट करी हुई है तो इसलिए इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें चेंज करने के लिए ऑप्शन दे देगा। इसके बाद है यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। अगर डाटा जो है आपका वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में है, मान लीजिए वो आपका MS एक्सेस में है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उस डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन ये पूछ रहा है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, इन अ न्यू वर्कशीट और इन एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो एक नई वर्कशीट क्रिएट कर देगा और अगर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन पूछेगा। फिलहाल हम न्यू वर्कशीट का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे ओके क्लिक करते हैं तो हमें ये इस तरह से एक फॉर्मेट क्रिएट करके दे देता है। इसमें से मान लीजिए हम एरिया वाइज अपनी सेल्स को देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से एरिया सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसने बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास जो हमारी 3 सिटीज थी जिनमें हमारे सेल्समैन थे उनको यहाँ पर डाल देता है। मान लीजिए हमें इन सिटीज में अपना सेल्स टर्नओवर देखना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने टोटल सेल्स टर्नओवर को डाल दिया है कि बॉम्बे में हमारा इतना सेल्स हुआ है टोटल, दिल्ली में इतना सेल्स हुआ है और मद्रास में इतना सेल्स हुआ है। मान लीजिए हम इसके साथ मंथ भी सिलेक्ट करते हैं तो ये मंथ वाइज रिपोर्ट जो है हमें क्रिएट करके दे देता है कि हमारी जो टोटल सेल्स थी वो किस किस महीने में कितनी कितनी थी। इसी तरह आप सेल्स टर्नओवर की जगह सेल्स का परसेंटेज भी देख सकते हैं तो यहाँ पर ये उनके परसेंटेज आपको शो कर रहा है। फिलहाल ये परसेंटेज आपको डेसिमल में शो कर रहा है तो इसको चेंज करने के लिए हम होम टैब पे जाएंगे और इसका फॉर्मेट चेंज करके हम परसेंट कर देंगे तो आप देखेंगे इसने परसेंटेज में इसको क्रिएट कर दिया है। अगर हम दोनों देखना चाहते हैं तो हम दोनों चीजें भी देख सकते हैं। लाइक सेल्स टर्नओवर पे हम क्लिक करते हैं तो ये सेल्स टर्नओवर भी शो कर रहा है। अब आप देखेंगे इसने सेल्स टर्नओवर को भी परसेंटेज फॉर्म में लिख दिया है जबकि ये हमारा रुपीज फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इसको सिलेक्ट करके इसका फॉर्मेट भी चेंज करेंगे। इसको हम कॉमा स्टाइल देते हैं तो ये परसेंटेज हटाकर कॉमा स्टाइल में इसे चेंज कर देगा और डेसिमल्स भी पुट कर देगा। डेसिमल्स भी हम हटा सकते हैं और ये परसेंटेज और वैल्यूज आप दोनों देख सकते हैं। अगर आप इसको सेल्समैन वाइज देखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं
कि किस सेल्समैन ने कितनी कितनी सेल करी है। जैसे अप्रैल में डेविड ने इतनी सेल करी है 9,000 की, और विल ने 17,000 की करी है। ये दोनों बॉम्बे से रिलेटेड हैं। इसी तरह इसने डिवाइड करके सभी मंथ्स यहाँ पर शो कर दिए हैं। उसके बाद इसने दिल्ली एरिया को सिलेक्ट करके उनके मंथ शो कर दिए हैं। तो इस तरह से आप एक समराइज्ड फॉर्म में जैसे आप चाहते हैं उस तरह से आप अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं बड़े अच्छे फॉर्म में। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा फॉर्मेट लग रहा है हमें रिपोर्ट को प्रेजेंट करने का, और कुछ ही क्लिक से आप इस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम एरिया हटा देते हैं और सेल्समैन वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट सेल्समैन वाइज आ गई है। तो ये बहुत ईजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने 4 ये बॉक्सेस बना दिए हैं। यहाँ पर ये कॉलम लेबल्स में वैल्यूज डाल रहा है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि सेल्समैन जो है वो कॉलम्स में आ जाए, तो हम इसको अगर यहाँ से यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो सेल्समैन कॉलम्स में आ जाएंगे। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये रोज में लिखे हुए हैं। एलेक्स, एंड्रयू, डेविड, जॉन, इन सबको रो में लिखा गया है डिफरेंट रोज में। अगर हम इसको कॉलम हेडिंग बनाना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पर भी ड्रैग कर सकते हैं, तो ये कॉलम में इनको पुट कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं एलेक्स ने इतनी सेल करी, एंड्रयू ने इतनी परसेंटेज सेल करी, और डेविड ने इतनी परसेंटेज सेल करी। इसी तरह इनके रुपीस फॉर्मेट भी ये यहाँ पर पुट कर देता है। उसी तरह से हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे इसका, और आप देख सकते हैं अब इसने जो हमारे सेल्समैन थे उनको रो की जगह कॉलम्स में पुट कर दिया है। इस तरह से आप इनको ड्रैग करके दूसरे कॉलम्स में ले जा सकते हैं, और जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उस तरह से आपका डाटा ये समराइज करके शो करेगा। अब मैंने मंथ को कॉलम लेबल बना दिया है। अब आप देखेंगे ये जो कॉलम लेबल्स हैं मंथ हो गए हैं, और जो हमारे रो लेबल्स हैं वो सेल्समैन हो गए हैं। इस तरह से आप ड्रैग करके एक दूसरी जगह पे जो है ले जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग भी है। अगर हम इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करते हैं तो ये एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें से आप फील्ड सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा है इसने सम करके लिखा है। अगर आप काउंट करके लिखना चाहते हैं, एवरेज करके लिखना चाहते हैं, मैक्सिमम देखना चाहते हैं, मिनिमम देखना चाहते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये उस हिसाब से आपका डाटा जो है शो करेगा। जब हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो एक पाइवट टेबल टूल्स के नाम से टैब क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर 2 सब टैब्स होते हैं। एक होता है ऑप्शंस और एक होता है डिजाइन। ऑप्शंस में जैसे आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे टेबल का आप नाम दे सकते हैं, यहाँ एक्टिव फील्ड लिखा गया है। यहाँ पर आप फील्ड सेटिंग्स में जैसे सब टोटल्स लिए हैं हमने, इसकी जगह काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। इसी तरह आप ग्रुप कर सकते हैं, सिलेक्शन को अनग्रुप कर सकते हैं। मान लीजिए हम अपने डाटा पे ग्रुप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्रुप पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसने इसको एक ग्रुप बना दिया है। अगर हम इसको अनग्रुप करना चाहेंगे तो अनग्रुप भी कर सकते हैं। इसी तरह आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, हालांकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। आप देख सकते हैं पहले एलेक्स लिखा है, एंड्रू लिखा है, फिर डेविड लिखा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ये पहले से ही सॉर्टेड है। इसी तरह आप अपने डाटा को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम अपने डाटा में यहाँ पर कोई चेंज करते हैं। मान लीजिए मैं इसको 10,000 की जगह 12,000 करता हूँ, तो यहाँ परसेंटेज जो है वो चेंज हो जाती है और यहाँ वैल्यूज भी चेंज हो जाती है। अब हम शीट 5 पे आएंगे। अगर हमें अभी इस वैल्यू को चेंज करना है तो हम ऑप्शंस पे जाकर डाटा को रिफ्रेश करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे जोन के आगे 19% होना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं जोन के आगे 19% दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा डाटा जो है वो रिफ्रेश हो गया। तो जब भी आप डाटा में चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर आकर इस बटन को जरूर क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आपको अपना डाटा सोर्स ही चेंज करना है, मान लीजिए आपकी लिस्ट यहाँ की जगह किसी और जगह है या और किसी फाइल में है, तो आप यहाँ से चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करके वो सोर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।